गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा 13 चैप्टर के अंदर मैंने आपको 13.2 कंप्लीट करा दी है। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको होमवर्क में दिए थे और जब आप क्लास में आए थे जो अपने डिस्कस करा था। 13.1 के कलम में टाइप 1 पढ़ा था, पढ़ा था, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 22 अपन ने डिस्कस करे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कराए थे। अब हमारा यहाँ पर बच रहा है टाइप 2। तो मैंने आपको बोला था टाइप 2 23 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट होगा। 23 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट टाइप 2 के अंदर होगा। इसके बाद कल आपका ये चैप्टर नंबर 13 क्लोज हो जाएगा। कल से आपके दिवाली की छुट्टियां लग जाएगी। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो 17 को मिलेगा बेटा। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो हाफ ईयरली का पेपर होगा तो पेपर ऑफलाइन होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो वो दिसंबर में होगा, तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। दिसंबर में कब होगा ये बात आपको 17 तारीख के बाद बता दी जाएगी, लेकिन पेपर होगा वो भी ऑफलाइन और दिसंबर में होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइएगा। तो आज हम 23 से 32 का कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक ले रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो हमारा ये वाला टॉपिक पढ़ चुका, आज मैं इसको पढ़ा दूंगा और नेक्स्ट कल के वीडियो में हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि क्लोज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, मैं इसको ऐसे मत करिएगा कि 13.1 फिर 13.2 मैं जिस हिसाब से पढ़ाया उस हिसाब से करिएगा। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन, फिर मल्टीप्लिकेशन के, फिर डिवीजन के, है ना। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर आपको 13.1 पर आना था। 13.1 में टाइप 1 करा दिया, टाइप 2 के करा दूंगा। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल टॉपिक क्लियर होता है। इस चैप्टर को करने का ये वाला फॉर्मेट आप अप्लाई करना। तो देखिए, आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको 2 फंक्शन गिवन दे रखे होंगे। तो 2 फंक्शन गिवन होते हैं तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं इस बात को ध्यान देना, है ना। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चनों को करने का सेम कंसेप्ट है। तो देखिएगा क्या होता है। मैं क्वेश्चन के अंदर ही आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा। क्वेश्चन के अंदर ही कंसेप्ट को समझना। आपको एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन क्या गिवन है 2x+3 x <= 0 और एक फंक्शन गिवन है 3x+3 x <= 0। क्वेश्चन में 2 फंक्शन गिवन है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, आपको फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू। तो जब कभी भी ऐसे फंक्शन गिवन हो और आपसे लिमिट पूछे, लिमिट की वैल्यू पूछे x टेंड्स टू 0 पर, x टेंड्स टू 1 पर, तो देख लीजिए अब आप सारे क्वेश्चन 23 से लेकर 32 तक सभी क्वेश्चन में आपको कुछ लिमिट दे रखी होगी। 24 के अंदर बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 पर आंसर फाइंड करिए। 26 में बोल रहा है x टेंड्स टू 0, 26 में कह रहा है x टेंड्स टू 0, 27 में आ रहा है x टेंड्स टू 5, 28 में x टेंड्स टू 1, 29 के अंदर x टेंड्स टू एक बार पे A1 बोल रहा है और एक बार x टेंड्स टू A बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में x टेंड्स टू A है, 30 में, 31 में x टेंड्स टू 1 है और 32 में वापस से 2 चीजें पूछ रहा है। क्लियर है ये बात। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर आपको
दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा LHL, LHL, और एक होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो कि जिसको मैं बोलूंगा शॉर्ट में RHL। तो बेटा ये जो टॉपिक है ना यहाँ पर बहुत गलत तरीके से पूछा है, बस यहाँ पर बोला है कि इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करो। मैं आपको ए वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला। ए वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बी वाला आप खुद करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, तो सुनो, ये जो टॉपिक है एक्चुअल में ये टॉपिक 12th क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन दे रखा है, तो मैं थोड़ा बहुत 12th का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और ये टॉपिक जो गलत यहाँ पर दे रखा है वैल्यू फाइंड करो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये पूछता है, ये जो आपको फंक्शन दे रखा है ना, कि कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, इसका एक्चुअल नाम क्या है, कंटिन्यूअस। तो जिस क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ जाती है इक्वल, तो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस होता है। तो आपको बस क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमारा LHL की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे और RHL की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे दोनों इक्वल आ रही है क्या। कंटिन्यूअस का मतलब, सपोज करो आप किसी भी चीज का ग्राफ बना रहे हो, तो ग्राफ कहीं से भी ब्रेकेबल ना हो, ग्राफ कहीं से भी ब्रेकेबल ना हो, तो अपन इसका एक्चुअल नाम क्या पढ़ेंगे, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो अपन बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब एक ऐसा ग्राफ जो ब्रेकेबल ना हो, और अगर LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो हम बोल देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बोल देंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ध्यान देना बेटा इस बात पे, जहाँ पर इक्वल आ जाए वहां पर कंटिन्यूअस, जहाँ पर नॉट इक्वल आ जाए वहां पर डिसकंटिन्यूअस। तो हम LHL और RHL को फाइंड करना सीखेंगे। अब बात आती है LHL और RHL फाइंड कैसे होते हैं, तो इसकी 4 स्टेप होती है। ये स्टेप अच्छे से समझ लेना बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में एक ही कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू, दोनों तरफ लगा दें स्टेप 1 में, लिमिट x टेंड्स टू। और यहाँ पर आपसे जो पूछता है ना, अभी आपसे क्या पूछा है, 0, ये बोला है ना 0, तो आपको LHL में तो लगाना है 0 के ऊपर माइनस, और RHL में लगाना है 0 के ऊपर प्लस। LHL में माइनस, RHL में प्लस। मान लो अगर यही क्वेश्चन अभी आ जाता, अगला वाला बी वाला करोगे तो 1 है, तो आप इधर लिखोगे 1 के ऊपर माइनस और 1 के ऊपर प्लस। तो 1 के ऊपर माइनस और 1 के ऊपर प्लस, या 0 के ऊपर माइनस 0 के ऊपर प्लस, इसका मतलब क्या होता है वो सुनिए। इसको -1 और +1 में समझ लेना। 1 के ऊपर माइनस का मतलब है 1 से बहुत, बिल्कुल बहुत ही छोटा नंबर, 1 से बिल्कुल पॉइंटों में माइनस कर दीजिए कोई सा छोटा नंबर। 1 माइनस का मतलब मान लीजिए आप 0.99, बहुत छोटा नंबर है ना, 0.9 मान लो, 0.90 मान लो, मतलब बहुत छोटा नंबर। 1 माइनस का मतलब क्या निकला, 1 से बहुत छोटा नंबर, और 1 प्लस का मतलब हुआ 1 से कुछ बड़ा नंबर, कुछ छोटा और कुछ बड़ा। 0 माइनस का मतलब है 0 से कुछ छोटा, 0 से कुछ छोटा क्या लें अपन, 0 से छोटा क्या होता है बताइए। ये जो नंबर लाइन होती है ये 0, और 0 से छोटे इधर, 0 से बड़े इधर। 0 से छोटा थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं, माइनस का 0.5, और 0 से बड़ा ले लेता हूँ प्लस का 0.5। क्लियर। तो इस बात को आप ध्यान देना, मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी मतलब बहुत काम आएगा बेटा अपना। अब बात आती है 0 से छोटा और 0 से बड़े में। यहाँ पर जो 2 फंक्शन दे रखे हैं ना, तो ये कौन सा वाला फंक्शन मुझे सेलेक्ट करना है, 0 से छोटे में और 0 से बड़े में। तो यहाँ पर कौन सा वाला फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पर कौन सा वाला फंक्शन लिखूंगा, इस बात का विशेष ध्यान देना है।
तो देखिए अभी हम क्वेश्चन किसके लिए कर रहे हैं, जीरो वाले के लिए, तो हम जीरो वाला कंसेप्ट उठाएंगे। तो देखो कैसे ये चीज कैसे पता पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो जहां पर फंक्शन सेलेक्ट करना है उसके लिए आपको ये वाली वैल्यू दे रखी होती है। यहाँ पे अपन पता लगाएंगे कि फंक्शन कौन सा है। तो देखो जीरो माइनस का मतलब मैंने क्या लिखा, माइनस का 0.5 क्या लिखा, माइनस का 0.5, और जीरो प्लस का मतलब क्या लिखा, प्लस का। तो देखिए जीरो प्लस की बात करते हैं, तो प्लस का 0.5, एक्स की जगह पर प्लस का 0.5 कर दो दोनों जगह पर, और यहाँ से आप खुद देख लोगे कि एक वैल्यू सही होगी और एक वैल्यू गलत होगी। आपको इधर रखनी है एक्स की जगह पर वाली वैल्यू, है ना। तो देखो क्या जीरो कभी भी 0.5 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। तो 0.5 जीरो से बड़ा होता है यार। तो नीचे वाला मैंने यस लगाया, तो नीचे वाला फंक्शन इस वाले में आएगा, समझे बात। तो नीचे वाला फंक्शन इस वाले जीरो प्लस वाले में आएगा। और जीरो माइनस का मतलब मैंने क्या लिखा, जीरो माइनस ये लिखा हुआ है यहाँ पर जीरो माइनस, तो जीरो माइनस का मतलब हुआ माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 कभी जीरो से बड़ा हो सकता है, नहीं। माइनस का 0.5 हमेशा जीरो से छोटा रहता है। तो अभी कितना आया, ऊपर वाला, ऊपर वाला आया, तो ऊपर वाला फंक्शन। तो सबसे पहली स्टेप है आप LHL या RHL निकालो। तो आप अपने क्वेश्चन में देखोगे कि आपको ये वैल्यू क्या दे रखी है, तो आपको उस पर जीरो माइनस और जीरो प्लस लिखाना है। अभी बी वाला करोगे तो ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करोगे, और जब ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो ध्यान देना LHL और RHL दोनों में नीचे वाला फंक्शन आएगा बेटा। जो मैंने कंसेप्ट सिखाया ना, तो उसमें दोनों में ही आपके नीचे वाला फंक्शन आएगा। देखो 1 से छोटा 0.99 देख लीजिए आप, 1 से छोटा 0.99, तो 0.99 हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो नीचे वाला आ गया। और वापस देखिए 1 से बड़ा 1.01, फिर से नीचे वाला आ गया। तो यूं मत समझना कि LHL और RHL में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आएंगे, LHL और RHL में सेम फंक्शन भी आ सकते हैं, इसलिए इस तरीके को फॉलो करा गया है, समझे बात। तो माइनस और प्लस का मतलब है उससे थोड़ा सा छोटा नंबर, पॉइंटों में मामूली सा, है ना। तो अब देखिए ये हो गई स्टेप नंबर 1, दोनों फंक्शन को जमाना है, LHL और RHL को। स्टेप नंबर 2 इसको कहते हैं ए की वैल्यू जीरो माइनस ए बराबर जीरो है, ये यहाँ पर लिखा रहता है ना, ये ए होता है। स्टेप 2 होती है एक्स इजिकल टू ए माइनस एच इजिकल टू, इधर होता है स्टेप 2 एक्स इजिकल टू ए प्लस एच, एक्स इजिकल टू ए प्लस एच। और ए बराबर क्या होगा, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, जीरो। और सेकंड वाला करोगे आप इसी का 23 का सेकंड, तो ए बराबर 1 बन जाएगा। तो जीरो माइनस एच कितना हो गया, माइनस एच, और इधर जीरो प्लस एच कितना हो गया, एच। तो ये एक क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं है बेटा, मैं इसलिए इसका टाइम ले रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चनों को इसी ही फॉर्मेट से सोल्व करना है ना। मॉड्यूलस वाले छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से सोल्व करना है। मॉड्यूलस वाले जैसे 25, 26 और 27 को छोड़ देना, बाकी सब में यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे अपन। स्टेप 3 हमेशा लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाना हर क्वेश्चन में। स्टेप 3 क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना देना, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दोगे, और उस बॉक्स में क्या लिखोगे, ये हमको देखो क्वेश्चन में जहां पर भी x दिख रहा है ना, उस x की जगह पर हमको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, नीचे वाली। स्टेप 1 में स्टेप 2 की वैल्यू पुट करके लिखनी है, स्टेप 1 में स्टेप 2 की वैल्यू पुट करके लिखनी है। तो 2 की जगह 2, x की वैल्यू है माइनस एच और प्लस 3। इधर भी देखो 3 की जगह 3, x की जगह क्या दे रखा है, प्लस एच और प्लस 3।
तो स्टेप 1 में स्टेप 2 की वैल्यू पुट करनी होती है हमको यहाँ पर। जैसे ही आप x की वैल्यू पुट कर दोगे, आपको क्वेश्चन में हमेशा h इक्वल टू 0 पुट करना है, दोनों में h इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से कितना हुआ ये 0 प्लस 3, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3, है ना। और यहाँ पर देखिए फिर से h की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 प्लस 3, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 3, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो अब आप देखिए क्या आपका LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू इक्वल आ रही है क्या? तो आप अपना आंसर इस फॉर्म में दोगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 3। LHL और RHL की वैल्यू दोनों की इक्वल आ रही है 3। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट किसके लिए चेक करा था हमने? x इज इक्वल टू 0 के लिए। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 के लिए। बेटा बुक में आप आंसर देखोगे तो बुक का तो तरीका है बिल्कुल घटिया, एक नंबर का बेकार तरीका समझा रखा है। उसमें एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब कंटिन्यूअस, नॉट एग्जिस्ट मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो बुक के मेथड पे मत जाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर जो मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस मेथड से आप क्वेश्चन को करिएगा। तो देखिए अभी हमारा LHL और RHL इक्वल इक्वल आ गया और हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया 0 के लिए। इसी तरीके से आपको 1 के लिए करना है, यही क्वेश्चन आपको 1 के लिए करना है। तो 1 माइनस और 1 प्लस, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा फंक्शन मतलब 0.9 और 1 से बड़ा मतलब 1.1। तो 0.9 जब मैं यहाँ रखूंगा नीचे वाला फंक्शन सही आएगा, और 1 से बड़ा 1.1 को भी यहाँ पर रखूंगा तो भी नीचे वाला ही फंक्शन आएगा। क्लियर? अब ये बी वाला पोर्शन देखिए, बी वाला पोर्शन क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब क्वेश्चन अपन को 1 के लिए चेक करना है, तो 1 माइनस और 1 प्लस, तो x इज इक्वल टू a माइनस h होता है और x इज इक्वल टू a प्लस h होता है। तो क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 दे रखी है और इधर क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 दे रखी है। x बराबर 1 माइनस h और x बराबर 1 प्लस h। स्टेप 3 चेंज हो जाएगी, तो देखिए 3 की जगह 3, x की जगह 1 माइनस h और प्लस 3 की जगह प्लस 3, 3 की जगह 3, x की जगह 1 प्लस h, प्लस 3 की जगह प्लस 3। तो ये पुट h इक्वल टू 0 कर दो, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 6। यहाँ पर भी पुट h इक्वल टू 0 कर दो, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 6। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है और फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 1 पर। क्लियर है? तो कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर ये वाली कि आपको LHL में कौन सा फंक्शन लेना है और RHL में कौन सा फंक्शन लेना है। तो जिस बच्चे ने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर ली उसके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। बस दिक्कत है स्टेप 1 का फंक्शन को सेलेक्ट करना, LHL का और RHL का फंक्शन सेलेक्ट करना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों एक जैसे हैं। और ये तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बात बताई, ये तो इन सिंबलों के लिए थी है ना, जो मैंने बताई ये तो इन सिंबलों के लिए LHL और RHL को सेलेक्ट करना है। अच्छी बात ये अगर क्वेश्चन में ये वाला सिंबल दिख गया जैसा कि आपको 25 और 26 में दिख रहा है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन सिंबल दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। LHL और RHL दोनों में ये सिंबल वाला ही फंक्शन लेते हैं, LHL और RHL में सेम फंक्शन, ध्यान देना अच्छी बात है ये, LHL और RHL में सेम फंक्शन।
तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 25 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है mod x अपॉन एक्स और 0, x नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो मॉडुलस का कंसेप्ट भी समझ लो। और जब कभी भी आप मॉडुलस का क्वेश्चन करो तो हमेशा, मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था, मोड एक्स की दो वैल्यू होती है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा बेटा मॉडुलस के क्वेश्चन में। ये बिल्कुल गार्ड मान लो, जहाँ पर भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। मॉडुलस एक्स की मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव कब एक्स से बड़ी और नेगेटिव कब एक्स से छोटी। तो देखिए अब इधर फंक्शन किसके लिए फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। मतलब ये पूछ रहा है कि ये एक्स 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, हम LHL और RHL फाइंड करेंगे, एक तरफ LHL और एक तरफ RHL। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस चीज के लिए, नंबर के लिए पूछ रहा है, 0 के लिए, तो 0 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। और मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन जहां पर नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो तो LHL में भी सेम फंक्शन, RHL में भी सेम फंक्शन। तो मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर, नॉट इक्वल टू के साइन के लिए दोनों में सेम फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन, जब कभी भी स्टेप 1 में मॉडुलस का क्वेश्चन आता है तो मॉडुलस को कभी भी आपको स्टेप 1 में नहीं लिखना होता है, मॉडुलस हटा के ही क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अब मॉडुलस कैसे हटेगा, इस कंसेप्ट से। मॉडुलस कैसे हटेगा, इस कंसेप्ट से। तो देखिए हटाने का तरीका, अब यहाँ पर कौन सा एक्स आएगा, प्लस एक्स आएगा कि माइनस एक्स आएगा, मुझे ये चेक करना है ना। मॉडुलस एक्स की जगह पर मैं प्लस एक्स लिखूं कि मॉडुलस एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूं, अब ये चीज मुझे नहीं पता, तो इसको चेक करना होगा। एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब माइनस का 0.5। चलो मैं यहाँ पर रख के देख रहा हूँ, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। तो बताओ कौन सी बात सही है, माइनस का 0.5 0 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। माइनस का 0.5 0 से छोटा होता है या, मतलब नीचे वाला आएगा। मॉडुलस एक्स की जगह पर क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया तो क्या बचा, -1। और ध्यान दीजिएगा स्टेप 2 और स्टेप 3 कब अप्लाई होती है, स्टेप 2 और स्टेप 3 तब अप्लाई होती है जब हमारा स्टेप 1 में कोई हमको वेरिएबल दिखते हैं। तो यहाँ पर तो एक्स एक्स कट गया, कोई वेरिएबल नहीं बचा, यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर आ गया। तो कांस्टेंट नंबर जब कभी भी आ जाए तो स्टेप 2 और स्टेप 3 को आगे सोल्व नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट कट गया बेटा ये, है ना। ऐसे यहाँ पर देखो 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब प्लस का 0 से बड़ी वैल्यू मतलब प्लस का 0.5। ये लो, दोनों तरफ मैंने प्लस का 0.5 लगा दिया। अब देखो दोनों में से कौन सी बात ट्रू दिख रही है, 0.5 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, 0.5 हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो कौन सी ऊपर वाली वैल्यू करेक्ट है, नीचे वाली वैल्यू नीचे का फंक्शन, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर का फंक्शन। तो मोड एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ, प्लस एक्स। तो देखो एक्स एक्स कर दिया तो यहाँ पर क्या आया, 1। कितना आया, 1। तो आप खुद देख लीजिए LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो LHL नॉट इक्वल RHL, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, एट x इक्वल टू 0। तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर। तो ध्यान देना बेटा, ये है आपके टाइप 2 के क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और कोशिश करिए इसको सिंपल बनाने की।
बस स्टेप 1 को सेलेक्ट करने में ही थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो जिस पर नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो वहां पर तो आपको LHL और RHL में सेम फंक्शन लेने हैं, और जिस पर आपके मोर देन लेस देन का साइन आ रहा हो उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, थोड़ा सा छोटा नंबर थोड़ा सा बड़ा नंबर, वो भी पॉइंटों में कर देना बस, है ना। और उन नंबरों को यहाँ पर रख के देखोगे और जो चीज ट्रू आ जाए वो वाला फंक्शन आप सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर ना बेटा? ओके, गुड बाय। कल हम इस चैप्टर को अब फिनिश करते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आए प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।